तुम्हारी बहन का बेटा जाकर के देख लो राजा के सिंहासन पर बैठा आग बबूला होकर के वहां से तीव्र गति से भक्तों भागी जाकर के ध्रुव को जो देखा एकदम से जवाब दिया, हाँ हमें पता चल गया। इसका मतलब है रे पगला, अगर तुझे इस गोदी का ही आनंद भोगना था तो तू मेरे उदर से जन्म लेता। अरे ये तुम्हें नहीं मालूम, ये तेरी गोदी नहीं, ये तो मेरे बेटा उत्तम की गोदी में। हाथ पकड़ा और पकड़ करके राज सिंहासन से नीचे कर दिया। ध्रुव जो थे वो रोते हुए मैया के पास में आए और जो मैया ने अपने कलेजे को टुकड़े को रोते हुए देखा, भाग करके जाकर के छाती से लगा लिया और कहा कि ध्रुव बोलो तो सही, तुम किनकी आंखों में जाकर के समा, बोलो तो सही तुम्हारी आंखों में आंसू, अरे तुम्हारे दिल को किसने दुखा दिया? तुम्हें अपने मैया के प्यार की सौगंध हो अगर तुम मुझे न बताओ। ध्रुव बोले मैया मैया एक बात सुनो, मुझे कौन होगा रुलाने वाला, मुझे कौन होगा? बोले ध्रुव मैया ने जवाब दिया, मेरे पुत्र सच ये है कि वो तुम्हारे पिता नहीं है, वो उत्तम के पिता है और तुम उनकी गोदी में कभी जिंदगी में मत जाना। मैया अगर वो उत्तम के पिता हैं तो भला फिर मेरे भी तो पिता कोई न कोई होंगे। हाँ हाँ, तेरे पिता वो है जो संसार का पिता है, बस वही तेरा पिता जो पार ब्रह्म परमात्मा, वही तेरा पिता। मैया वो मिलेगा कहाँ, कैसे मिलेगा? सुनो, जब तुम कुछ बड़े हो जाओ ना तो बड़े होकर के उस पार ब्रह्म परमात्मा का भजन करना। अरे जब तुम भजन करोगे तो वो प्रभु तुम्हें अपने आप स्वयं आकर के अपनी गोदी में बिठा लेंगे।
वो पिता तुम्हें खुद अपनी गोदी में बिठा लेगा। जवाब दिया मैया अब वो दिन हमें कब देखने को मिलेगा जब हम बड़े हुए और तब भगवान को भजन करें। तुम हमें आज्ञा दे दो, केवल मैं आज ही जा करके उस पार ब्रह्म परमात्मा अपने सच्चे पिता की गोदी को प्राप्त करूं। अब मैया चक्कर में पड़ गई, परमात्मा में कैसे इसे भेजूं? अगर मैंने अकेला भेज दिया तो जवाब दिया मेरे पुत्र मां भेड़िया रहते हैं, शेर रहते हैं, तुम्हें खा जाएगा। और तुम्हें मालूम है केवल मैंने तुम्हारे पीछे मैंने उस राज्य को छोड़ दिया, मैंने उस तुम्हारे पिता को छोड़ दिया, जंगलों में जीवन का निर्वाह किया। अगर तुम भी मुझे छोड़ करके चले गए तो मैं जिंदा नहीं बचूंगी। ध्रुव ने कहा कि मैया आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ गयो, कोई बधो पड़ो जंजीर। संसार में मैया अगर हम जिंदा रहेंगे तेरी सेवा करेंगे, लेकिन केवल मुझे माँ ने नाना बात समझाया पर एक बात न मानी। तब मैया ने कही लाला रोए रोई बछड़ा से कही नहीं, रोए छैया से कही नहीं, बेटा काहे बन जात मेरी जिंदगी अब नहीं।
माना, चलने को तैयार हुए, मैया के चरण छुए। इधर राजा उत्तानपाद को पता चला, मंत्री से कह दिया मेरे पुत्र को वापस कर लो, कह दो वो जंगल में न जाए, भेड़िया खा जाएंगे, मैं उसे आधा राज्य दे दूंगा। नौकर आए, बताया, ध्रुव ने कह दिया मंत्री जाकर के कह दो राजा का राज्य राजा को मुबारक हो, मुझे नहीं चाहिए ऐसा राज, केवल अब चाहिए तो उस पार ब्रह्म परमात्मा की गोदी चाहिए। लौट गए, ऐसा रंग सवार हो गया, बढ़े चले गए। देव ऋषि नारद से भेंट हुई और यहाँ तक हुआ कि देव ऋषि नारद ने रोक लिया अपने बच्चे को। देव ऋषि नारद बोले बेटा, अरे भागते हुए कहाँ जा रहे हो इतनी तेजी से? देव ऋषि नारद के पैर छुए, कहा महात्मा जी कहाँ जा रहे हैं? बाबा जी को प्रणाम स्वीकार हो। चरणजीव, हम अपने पिता की गोद में बैठे। कहाँ हैं तुम्हारे पिताजी? मेरी मैया ने बताया हमारे पिता जंगल में मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? कब? जब हम भगवान का भजन करेंगे तब। एक काम करो, भजन जानते हो कैसे भजन किया? अरे भजन करने के लिए क्या बाबा जी, माला पकड़ लो घुमाते रहो, हो गया भजन। निगुरा हो कि गुरुमुखी हो? दोनों ही है, दोनों है। क्या मतलब? दोनों? और निगुरा हो कि गुरुमुखी? गुरुमुखी है, लेकिन गुरु ने मंत्र ही ना दो तो निगुरा है ना गुरुमुखी। क्यों रे? गुरुमुखी है और निगुरा हुए, बता दो। गुरुमुखी ताश है क्योंकि गुरु के संग रहता, और मंत्र ना दो ताश निगुरा है, तो दोनों है। एक काम करो, ऐसा करो, अगर प्रभु के दर्शन नहीं करने, पहली बात तो यह है कि तुम्हारी मैया तुम्हारी याद में रो रो के नेत्रहीन हो गई, तुम लौट ना लौट के ना जाएंगे बाबा जी। तो फिर ऐसा करो, पहले गुरु बनाओ और तब जाओ, क्योंकि बिना गुरु के सच्चा मार्ग कभी जिंदगी में कोई इंसान नहीं पा सकता है, इसलिए सच्चे गुरु की आवश्यकता है ना? चले, जो गुरु का हो तो कौन से पेड़ पर लगा था? और तुम्हें इतना ही नहीं मालूम है तो तुम का भजन करे हो बताओ? फिर कहाँ मिलेंगे गुरु? का चीज होते गुरु? ओ भगवान, समय का अभाव है, देख लीजिए। तो करो, तुम ही हमारे गुरु बन जाओ तो हम तुम्हें मंत्र दे, याद कर लोगे? हाँ कर लेंगे, कोशिश करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते भैंस खोलाय। सही, एकदम ओके, राइट। दूध करो, हो गया भजन, जाओ। का गलती का बाबा जी? पूरी गलती और हम बचोई का तो जाओ, लौट जाओ। एक बार और बताए तो गुरु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब जाओ, ठीक है? कहाँ चले जाए, कितने जाए? अब निकलो, तुम जाओ मधुवन की ओर, यमुना के किनारे जाकर के यमुना के किनारे भगवान का भजन करना। मधुवन की ओर चले सबसे पहले ध्रुव। अब धीरे 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 बड़े चले गए हैं, क्षमा चाहते हैं। हाँ देखो ओ मेरी जी, दूध की मात्रा थोड़ी बढ़ा कल से। देखो, क्षमा चाहते हैं कि समय तो बहुत हो चुका, अब जो इन्होंने ये भेजा है लिख के, हम अब ही करें कि कल करें?